कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मूंग की खेती के बारे में। पूरी संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी मिलेगी कि इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, किस बीज से सिंचाई करनी चाहिए, कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना चाहिए, या फिर क्या रहता है किस बीज से बुआई करें। तो अलग अलग समस्या रहती है किसानों की कि हम किस बीज से बुआई करें, कितनी बार खेतों की जुताई करें, कौन कौन से बेसल डोज में खाद डालें, देसी खाद डालें कि नहीं डालें। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो मिलेगी, आप अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारी किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, इस टाइम अगर आप अगेती मूंग की बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। इस टाइम हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप उड़द की भी बुआई कर सकते हैं इस टाइम, और मूंग की भी कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण रहता है जुताई। आपको अगर देखना है कि आपके खेत में खरपतवार की मात्रा काफ़ी अधिक है तो आप कल्टीवेटर और हैरो से आप अच्छे से 2 से 3 बार जुताई करिए। जुताई करने के बाद बार बार पाटा, जितनी बार आप जुताइयाँ कर रहे हैं उतनी बार पाटा लगा दीजिए। 2 से 3 बार गहरी जुताई करिए कल्टीवेटर से, 1 से 2 बार हैरो से अच्छे से जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना दीजिए। अगर आपकी मिट्टी लग रही है कि आपको अच्छे से भुरभुरी नहीं हुई है तो आप रोटावेटर भी चला सकते हैं, जिससे मिट्टी काफ़ी अच्छी भुरभुरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बात करें कि आपको खाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि खाद कौन कौन से डालें। पहले नंबर पे आप अगर 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली आप देसी खाद डाल सकते हैं। उसके साथ में आप मुर्गी की खाद डाल सकते हैं अगर आपको देसी खाद नहीं मिले। उसके साथ नीम की खली डालिए, सरसों की खली डालिए। इन सभी खादों को डालना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जिससे हमारे खेत में नेमाटोड की समस्या है तो नीम की खली काफ़ी अच्छा काम करती है। और दूसरा, रासायनिक खादों की बात करें तो आप लगभग 40 से 50 kg ले लीजिए सिंगल सुपर फास्फेट SSP। DAP की बात करें तो 30 से 35 kg आप DAP ले लीजिए। और MOP की बात करें तो 10 से 15 kg आप MOP ले सकते हैं अगर आपके खेत में नेमाटोड की समस्या है, टाड़े लगने की समस्या है, या फिर तना छेदक रहते हैं जो खास करके कुछ पौधों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो जो हमारे जड़ों से संबंधित बीमारियां रहती है, पहले उस पर कंट्रोल पाने के लिए आप रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम प्रति विश्वा के साथ 1 से 2 किलो आप आज ले सकते हैं रेजेंट। इसका आप छिड़काव कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। इस सभी खादों को रासायनिक खादों के साथ मिक्स करके आप खेत में छिड़काव कर दीजिए। और बुआई की बात करें कि अगर आपके मूंग की बुआई करनी है तो आप कितना बीज ले सकते हैं, 1 एकड़ में कितना बीज दर लगना चाहिए, ये किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके पहले बता दें कि आप किन वैरायटियों का चयन करें। किसानों के मन में दुविधा कि हम मूंग तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सही वैरायटी और हाइब्रिड बीजों का चयन करें जिससे कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी पैदावार। तो पहले नंबर पे बात करें तो आप PDM 139 ले सकते हैं जो सम्राट के नाम से आता है, या फिर आप दूसरी वैरायटी ले सकते हैं बंसी गोल्ड, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। या फिर तीसरी वैरायटी आप तलवार ले सकते हैं, यह भी पैदावारी के मामले में काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा फलियाँ देती है। चौथी वैरायटी की बात करें तो IPM 410 ले सकते हैं जो 3 नंबर की है, यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। और 5वीं वैरायटी की बात करें तो स्टार 444। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं जो कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन देगी। और बीज दर की बात करें तो 7 से 8 किलो 1 एकड़ के लिए काफ़ी पर्याप्त बीज है। आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना, अगर आप सीडल से बुआई कर रहे हैं तो उससे आपके मूंग की बुआई की जो लाइन से लाइन की दूरियां पर्याप्त रहती हैं और सही दूरियां रहती हैं, और पौधे से पौधे की दूरियां सही एक माप में एक लाइन में रहती है। और अगर आप छिड़काव बीज से बुआई कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि हमें सही बीजों का मात्रा लेनी है, अच्छे से छिड़काव करना। लेकिन और अगला आपको बता दें कि सिंचाई, बुआई तो कर दिया हमने, सिंचाई में हमें किस विधि से सिंचाई करनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण यह है। तो अगर आप खुली विधि से करें, आपके पास 1 एकड़ खेत है तो आपको जगह जगह पे मेड़ियाँ बनानी, क्यारियाँ बनानी पड़ेगी, उसके बाद सिंचाई करेंगे। और 1 एकड़ सिंचाई के लिए आपको 1 से 2 लेबर लगेंगे हर बार जितनी बार आप सिंचाई कर रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी आपको मौसम के अनुकूल, आपको जैसे मौसम है उसी अकॉर्डिंग आपको पानी बार बार लगाना रहेगा। उसके लिए आपको 2 से 3 4 सिंचाई करनी रहेगी। तो अगर 4 सिंचाई करें तो आपको 8 लेबर लगेंगे 4 बार सिंचाई के लिए। इससे अच्छा आप लगाइए फुहारा बीज लगाइए। फुहारा बीज सबसे उत्तम रहता है कि एक बार आप खेत में पाइप आप लाइन आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद सिर्फ एक स्विच से पूरे खेत की आसानी से एक ही बार में सिंचाई होती है। सभी जगह पानी की मात्रा बराबर पहुंचती है। कहीं पर खुली बीज में क्या रहता है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम। खास करके जो क्यारियाँ बनती हैं तो क्यारियों का जब ज़्यादा मात्रा में खेत रहते हैं तो चारों कोने बराबर नहीं रहते।
लेकिन आप फुहारा बेस से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उससे आसानी से पर्याप्त मात्रा में हर जगह समान मात्रा में पानी पहुँचेगा। और रोकथाम की बात करें तो अगर आपने बुआई के अगले दिन ही 72 घंटे के अंदर आप पेंडामेथिलिन का आप छिड़काव कर सकते हैं 30 से 40 ग्राम पर टंकी के हिसाब से। हमारा 14 से 15 लीटर की टंकी रहती है, आप 30 से 40 ग्राम उसमें डाल के उसके बाद खेत में छिड़काव कर सकते हैं। रोग की बात करें तो अलग अलग रोग लगते हैं, जैसे हमारा जेसिड की हुआ या फिर सेमिलूपर हुआ या फिर इल्ली हुआ या फिर रस्ट की समस्या आ गई या फिर डाउनी मिल्ड्यू हुआ, थ्रिप्स या फिर ब्लैक थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, फली छेदक, पाउडरी मिल्ड्यू, ये सभी रोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे खेत में लगते हैं। तो अगर आप उड़द या मूंग कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि हमें रोग को बचाना है। खास करके हमारे खेत में अगर रोग लग रहे हैं इससे बचाव हम कैसे करें, तो आपको पहले स्प्रे की बात करें तो बुआई के लगभग 10-15 से 16 दिन के बाद आपको पहली जो है स्प्रे करनी है। पहले स्प्रे में आप ले सकते हैं ह्यूमिसोल जो 400 ml की है, और दूसरा आप ले सकते हैं प्रोफेक्स जो 250 ml, और आप इंडोफिल ले सकते हैं M45 300 ग्राम का, और 200 लीटर पानी में मिला के अच्छे से आप खेतों में छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके खेत में जो छोटे छोटे कीड़े रहेंगे या फिर छोटी सफ़ेद मक्खियाँ या अन्य रस चूसक आ रहेंगे उसका काफ़ी अच्छे से और कंट्रोल होगा। और दूसरी छिड़काव आपको करना है जो लगभग 25 से 30 दिन पे आप कवच 250 ml ले सकते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। सोलमन ले सकते हैं 150 ml इसके साथ, और जैसा आप प्राइस ले सकते हैं जो 100 ml का है। इन तीनों को मिनोसन अगर आपके खेत में अगर आप 25 से 30 दिन बाद देख रहे हैं कि आपके खेत में कीड़े नहीं लग रहे हैं, काफ़ी कम मात्रा में लग रहे हैं, तो इसका डोज आप थोड़ा कम कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो दुकान है दुकानदार है उससे थोड़ा सा आप राय लेके इसका डोज थोड़ा कम कर सकते हैं। तीसरी आपको छिड़काव करनी है अगर आपके खेत में काफ़ी लग रहा है कि रस चूसक या फली छेदक की मात्रा थोड़ी बढ़ रही है, तो आप तीसरे में आप इसाबियोन ले सकते हैं जो 250 ml, इसके साथ आप कोराजन 60 ml ले सकते हैं, और बहार जो है 300 ml लेके 200 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके आप इसको अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि बुआई के कितने दिनों बाद हम खाद का छिड़काव करें। यह किसान के मन में दुविधा है कि हमने तो दवाओं के बारे में शेड्यूल तो बता दिया कि 3 बार हमें छिड़काव करनी है, लेकिन हमें खाद कितने दिनों पे कितनी बार देना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो खाद की बात करें जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए तो आप 20 से 25 kg यूरिया ले लीजिए, और सल्फर लगभग 2.5 से 3 kg 90% वाली ले लीजिए, और 6 से 7 kg आप रैली गोल्ड ले लीजिए। इन सभी तीनों खादों को अच्छे से बेसिक डोज में आप अच्छे से मिला के तैयार कर लीजिए, और उसके बाद खेत में छिड़काव कर दीजिए। और आपको टाइम टू टाइम जैसे लगे कि आपके खेत में नमी की मात्रा कम हो रही है, आप उसमें पानी चला दीजिए जिससे नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहे। इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलियाँ आएंगी, और आपकी फसल बुआई से लगभग 60 से 70 दिन में आसानी से पक के तैयार हो जाएगी। और पैदावारी की बात करें तो 1 एकड़ में आप लगभग 7 से 8 कुंटल से लेकर 10 कुंटल तक, अगर आपकी फलियाँ काफ़ी अच्छी और शानदार हैं तो 10 कुंटल तक पैदावारी आसानी से हो जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आप मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण आपको प्रॉपर अच्छे से मतलब जानकारी चाहिए, और अच्छे से कि हमें कौन कौन सी फिर खाद डालनी रहती है, कि 1 बार डालनी कि 2 बार डालनी, इन सभी के बारे में हमने पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही किसान संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।